गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अभी के इस क्लास में हम लोग यशपाल कमेटी पढ़ने वाले हैं। यशपाल कमेटी जो कि 2009 में दिया गया था। ठीक है, यशपाल कमेटी कब आया था आपका? यशपाल कमेटी आया था 2009 में। ठीक है, 2009 में। दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यशपाल कमेटी जो है, इन्होंने भी काफ़ी चेंजेस किया। इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए अपना पॉइंट रखा था। इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें जितना भी एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी एंड मॉनिटरी बॉडीज है, जैसे कि यूजीसी, एआईसीटीई, इन सबको रिप्लेस करना चाहिए और एक सिंगल नाम देना चाहिए। एक सेंट्रल बॉडी होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज CHER। समझ में आ रहा है? यशपाल कमेटी ने बोला कि जितना भी आपका रेगुलेटरी बॉडी है, मॉनिटरी बॉडी है, जैसे कि यूजीसी हुआ, एआईसीटीई हुआ, ये सबको रिप्लेस करके एक नाम दो, CHER। ठीक है, और यही सब कुछ हैंडल करेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यशपाल कमेटी 2009 में जो आया, इन्होंने बोला कि इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम में काफी चेंजेस किया। इन्होंने बोला कि रिमूव करो जितना भी एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी और मॉनिटरी बॉडीज है, जैसे कि यूजीसी, एआईसीटीई, और इन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल नाम दो। एक सिंगल होना चाहिए सेंट्रल बॉडी, दैट इज कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको हम लोग CHER बोलते हैं, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स होंगे। सुपर रेगुलेटर जो कि देखेगा हायर एजुकेशन का सारा कुछ, देखेंगे, ओवरसी हायर एजुकेशन नेशनल लेवल पर भी, स्टेट हायर एजुकेशन पे भी, एंड एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे स्टेट लेवल पे। दिस कमिटी ऑल्सो रिकमेंडेड कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब होता क्या है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब हुआ कि ऐसे यूनिवर्सिटीज जो फुल्ली अपग्रेडेड नहीं है, मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी जो फुल्ली अपग्रेडेड यूनिवर्सिटी नहीं है, उसको हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। इंस्टेड इसको रिमूव करके हमें हमें वो यूनिवर्सिटी रखना होगा जो फुल यूनिवर्सिटी, फुल अपग्रेडेड यूनिवर्सिटी है। और अगर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उसको फुल्ली अपग्रेडेड यूनिवर्सिटी बनना होगा, वाइल अदर्स शुड लूज देयर डीम्ड स्टेटस। एडिशनली इन्होंने बोला कि हमें फोकस करना चाहिए यूजी प्रोग्राम्स पे, प्रमोट करना चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसके हेल्प से आपका हॉलिस्टिक एजुकेशन हो सके एंड क्रिटिकल थिंकिंग पर सब ध्यान दे सके। फर्दर इन्होंने बोला कि हमें यूनिवर्सिटीज पे कुछ प्रेशर को कम करना चाहिए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा और ईजी कर देना चाहिए। न्यूमरस कॉलेज को अफिलिएट करना चाहिए एंड सभी को GRE जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, होना चाहिए। ओवरऑल ये जो रिकमेंडेशन है, ये आपका नेशनल नॉलेज कमीशन को एक्चुअली ये आपका लाया गया था, नेशनल नॉलेज कमीशन को रिड्यूस करने के लिए फ्रेगमेंटेशन एंड अलाउ रिचर इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड फोस्टर करने के लिए कोहेसिव एजुकेशन सिस्टम। मीन्स बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले तो यशपाल कमेटी जो आपका 2009 में आया था, ये सबसे पहला पॉइंट इन्होंने रखा कि सारे जो आपका रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग बॉडी है, इसको रिमूव करके हमें एक नाम रखना चाहिए, CHER, जिसको हम लोग बोलते हैं कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। सेकेंड पॉइंट इन्होंने रखा कि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये सबको अब रिमूव करना है और हमें एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। थर्ड पॉइंट, हमें यूनिवर्सिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करना चाहिए, जैसे कि इन शॉर्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बोल्ड पॉइंट्स बेसिकली आपको याद रखने का है। 2009 में यशपाल कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया कि हमें CHER क्रिएट करना चाहिए, कुछ रिप्लेस करना चाहिए एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि यूजीसी, एआईसीटी, एंड सिंगल एक कमीशन होना चाहिए CHER का, एंड 7 मेंबर्स होने चाहिए उसमें। ठीक है, स्टेट काउंसिल CHER जैसे कि हो गया, तो हायर एजुकेशन रिलेटेड मैटर में आपका हेल्प करेगा, सेकेंडरी टीयर या फिर CHER रिलेटेड आपको हेल्प करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंड किया कि हमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज को एंड करना है और डिजर्विंग इंस्टीट्यूट को ईदर आपको या तो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनना होगा या फिर आपको नहीं रहना है। फोकस किया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे, यूजी प्रोग्राम्स पे इन्होंने फोकस किया, मतलब यशपाल कमेटी ने यूजी प्रोग्राम पर फोकस किया, यूजी एजुकेशन पे फोकस किया, और अफिलिएशन बर्डन को कम किया गया न्यूमरस क्वालिटी एजुकेशन के लिए। GRE लाइक इंट्रेंस टेस्ट इन्होंने रिकमेंड किया कि जो एंट्रेंस टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, जो टेस्ट लिया जाता है, वो आपका GRE से सिमिलर होना चाहिए।
चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होना चाहिए और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, मतलब बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया rather than एक पर्टिकुलर चीज पे। reduce fragmentation of knowledge, fail to encourage interdisciplinary education, foster a cohesive learning and experience। इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, यशपाल कमेटी 2009 आपका रेड्यूस करना सारा ही एक्स्ट्रा जो एडवाइजरी बॉडी है, मॉनिटरिंग बॉडी है, एंड एक होना चाहिए CHER, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी को कम करना, सारा फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। साथ ही साथ आपका CHER जो है ये स्टेट लेवल तक सभी को हेल्प करेगा। और आपका यहाँ पे हमने पढ़ा कि आपको यूजी पर इन्होंने फोकस किया और बर्डन को कम करने पर फोकस किया यूनिवर्सिटीज़ का, और एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट को फॉलो करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे कि GRE टेस्ट की जैसा, और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के लिए भी इन्होंने फोकस किया। तो ये है आपका यशपाल कमेटी के बारे में इन शॉर्ट जो आपको बताया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।